सैम, कहाँ चले गए थे तुम सुबह सुबह मुझे बिना बताए? मैं तुम्हें घर भर में ढूंढ रही हूँ। कुछ जरूरी काम था तो जाना पड़ा। ऑफ कोर्स जरूरी काम ही तो था, दीदी के साथ जो गए थे। लेकिन क्या था? फिलहाल मैं तुम्हें नहीं बता सकता अनु। अच्छा, तो अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे काम भी आ गए हैं जो तुम मुझसे छुपाओगे? अनु से क्या छुपाना सैम? अनु को तो बताया जा ही सकता है। मुझे अब नहीं सुनना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पापा की जान लेने की कोशिश की गई थी अनु। किसी ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी अनु। ऐसा नहीं हो सकता है सैम। हमारे हाथ एक ऐसा पक्का सबूत लगा है जिसने ये साबित कर दिया है। मैं समझता था कि इस हादसे की वजह मैं हूं, लेकिन नहीं, इस हादसे की वजह कोई और है। कौन? बहुत जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन वो सबूत क्या है? सॉरी अनु, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने मुझे मना किया कि मैं किसी को ना बताऊं। पुलिस ऑफिसर? मैं अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लॉन्च करवा के आया हूं, और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठने वाला। मैं पता करके रहूंगा कि इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है। दीदी, मैं जरा पापा से मिलके आता हूं, शायद वो कोई हिंट दे पाए। ब्रिटिश जेल्स की कल्पना करने लगी अनु? नहीं? तो एक बार टाइम निकाल कर जाकर देख ही आओ, क्योंकि अब तुम्हारी बाकी की जिंदगी वहीं गुजरनी है। हेलो? हाँ बोलो रोहन। आधे घंटे में पहुंच रहे? हाँ हाँ, मैं भी पहुंचती हूँ। ओके। सैम ने जो केस लॉन्च किया वो तो समझो अब सॉल्व हुआ, तब सॉल्व हुआ। पर सबसे ज्यादा ताज्जुब तो सैम को तब होगा जब उसे ये पता चलेगा कि वो मुजरिम कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी है। ऑल द बेस्ट अनु। टीना, तुम मेरा एक काम करोगी? जी। इधर आओ। वो देखो, देख रही हो तुम टीना? जी। जाकर पता करो कि वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, अभी पता करके आती हूँ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। आपका मतलब है कि आप इस केस को लेकर बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है मिसेस मलिक। ये कैसेट बेशक एक इंपॉर्टेंट सबूत है, और इसमें आपके फादर की आवाज जो रिकॉर्डेड है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने में हमारी मदद कर सकती है, उसे बढ़ाने में नहीं। पर ऐसा क्यों ऑफिसर? देखिए, इस कैसेट से हमें ये तो मालूम चलता है कि कोई ना कोई मिस्टर सिंह से मिलने आया था। कौन आया था, क्यों आया था,
किस लिए आया था ये पता नहीं चलता। कैसे पता नहीं चलता ऑफिसर? आप इस कैसेट को दोबारा सुनिए कि फोन डिस्कनेक्ट होने से पहले पापा जी के मैसेज का लास्ट सेंटेंस क्या था। क्या? अच्छा हुआ कि सैम यहाँ नहीं है और उसे बताना भी मत। पापा के मैसेज का लास्ट सेंटेंस था, अच्छा हुआ तुम आ गई बहू। श्योर मम्मी? Of course I'm sure रोहन। जस्ट अ मिनट, एक बार ये लास्ट लाइन सुन ही लेते हैं, प्लीज। ठीक है? रोहन प्लीज घर में किसी को कुछ मत कहना। यहाँ जल्द से जल्द आ जाना। यहाँ अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। अच्छा हुआ तुम आ गई। मिसेस मलिक, अच्छा हुआ तुम आ गई ब, ये लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड बहू नहीं ब है, ब। इट इज सो ऑब्वियस ऑफिसर, पापा जी यही कहना चाहते थे कि अच्छा हुआ तुम आ गई बहू। ये आप जानती हैं कि वो बहू था, आपकी बात कोर्ट नहीं मानेगा। He's right मम्मी, ब का मतलब कोर्ट के लिए बहू नहीं होगा। तो फिर आप क्या करेंगे? इसमें इतना मायूस होने की क्या बात है मिसेस मलिक? और बहुत से तरीके हैं तहकीकात करने के, विटनेसेस, आई विटनेसेस, फिंगरप्रिंट्स, हम कुछ ना कुछ वैसे करेंगे, ठीक है? एक रिक्वेस्ट थी ऑफिसर, मेरे ब्रदर सैम को भी कुछ नहीं बताइएगा जब तक कोई पक्का नतीजा नहीं निकल जाता। आई अंडरस्टैंड। थैंक्स ऑफिसर। मिसेस मलिक, ये कैसेट आप अपने पास रखिए, इसकी एक कॉपी हमारे पास है। इसकी रिकॉर्डिंग को मैग्नीफाई करके हम कोशिश करेंगे कि हमें कोई शब्द या कोई आवाज मिल जाए जो हमारे काम आ सके। ओके Okay, I'll make a move. Bye. टीना, तुम यहाँ खुद आई थी या भेजी गई थी? भेजी गई थी। तुमने कुछ नहीं सुना, ओके? क्यों नहीं सुना? मैंने सब सुना। मैं कहूँगी कुछ और। क्या बातें हो रही थी वहां पर? प्लीज भाभी, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे छोड़ का झटका चोर की लगा है भाभी। लेकिन टीना, बताओ तो सही, क्या बातें हुई? किसी ने पापा को मारने की कोशिश की थी, पर जिसने भी मारने की कोशिश की थी वो तो फंस गया। फंस गया? कैसे? आप इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? मैं परेशान नहीं हूँ टीनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम ओके। सॉरी टू से, पर आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बहुत परेशान हो। मैं परेशान नहीं हूँ, आई एम जस्ट सरप्राइज्ड। तुम जो बोल रही हो इसलिए, यू नो। भाभी, आप कैस करो, वो कौन हो सकता है? पहले तुम बताओ ना टीना, कि उनके हाथ कौन सा सबूत लगा? रोहन भैया की आंसरिंग मशीन की कैसेट। पापा ने रोहन भैया को फोन किया था, उसमें से उन्हें क्लू मिल गया कि वहां कौन आया था। अब वो आवाज किसी की आवाज से मैच हो गई है। टीना, माइंड योर ओन बिजनेस टीना। तुम इधर की बात उधर बहुत करने लगी हो। दीदी, मैं सिर्फ ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। लेकिन दीदी, मैं Shut up! सॉरी।
Hello, Mrs. Anu Singh. Yeah, that's me. This is for you. Okay. Sign here, please. Thank you. Thank you. कमाल है, भेजने वाले का तो नाम ही नहीं है। I know what you did last summer. Fingerprints देने के लिए thank you. सैम, कहाँ जा रहे हो? वो कुछ जरूरी काम है, जरा जाके आता हूँ। उस केस के सिलसिले में जो तुमने लॉन्च किया था। अरे अच्छा याद दिलाया तुमने, वो फॉलो अप भी तो करना है। थैंक्स अनु। बहुत मुश्किल लग रहा है क्या वो केस सॉल्व कर पाना? नहीं, इनफैक्ट बहुत आसान लग रहा है। तुम देखना, बहुत जल्द उस केस का नतीजा हम सबके सामने होगा। तुम भी भगवान से प्रार्थना करना। Of course. देव, कहाँ चले गए थे तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम मुझे ढूंढ रही थी? क्या तुम्हें बुखार तो नहीं है? तुमसे किसने कह दिया मुझे बुखार है? मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हारी तबीयत नासाज है। अरे, ऐसे कैसे लगा तुम्हें? अब एकदम से तुम्हें याद आया कि तुम्हारा एक पति भी है, तो ये तो तबीयत नासाज होने के सिम्टम्स हैं। I'm sorry. मैं जानती हूँ, आजकल मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाती। आज तो कट जाएगा, कल परसों में चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा, इसलिए तुम्हारा ध्यान जहां लगा हुआ उसको वहीं लगा के रखो। अपना टिकट तो आ गया। सच देव, मेरा भी बहुत मन है चंडीगढ़ लौटने का, पर आ नहीं पाओगी। मम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग शादी से पहले अपने दिल की बात ज्यादा आसानी से पूरी कर लेते थे, पर अब थोड़ा मजबूर हो जाते हैं। मजबूरी सचमुच है देव। कोई बात है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वो बाद में बताने वाली बात मुझे बाद में भी नहीं सुननी पम्मी। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है देव। भगवान न करे पम्मी कि हम लोग एक दूसरे को लेके इतने लापरवाह हो जाएं कि हमें बुरा भी ना लगे। पम्मी, आसपास रहने में और साथ रहने में बहुत फर्क होता है। अगर 2 मिनट बात करने की फुर्सत भी ना रहे हम लोगों के पास, तो फिर तो। हाय देव। आइए। हाय पम्मी। हाय। क्या बात है, आजकल आप दिखते ही नहीं। पम्मी, ये डॉक्टर आचार्य है, अंकल के स्पीच थेरेपिस्ट। ओह, हेलो डॉक्टर, आइए ना बैठ के बातें करते हैं प्लीज। और आप इतने बड़े बेवकूफ हैं मिस्टर देव मलिक, जो सोच रहे थे कि पम्मी आपको चंडीगढ़ जाने से रोक लेगी या फिर साथ चलने की जिद करेगी। आप अकेले ही लौट जाइए, इससे पहले कि ये परदेश और ज्यादा गहरा हो जाए। अनु भाभी क्या हुआ टीना, तुम इतनी खुश क्यों हो? मैं आपके लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। क्या? रोहन भाई एक स्पीच थेरेपिस्ट को लाया, पापा बोलने लगेंगे। बोलने लगेंगे? कब? बहुत जल्द। पर आपके चेहरे से लग रहा है कि मैंने आपको कोई बुरी खबर सुना दी। नहीं टीना, खबर तो बहुत खुशी की है। ऑफ कोर्स, पापा इतनी दिनों से ना जाने क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, हमारे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, पर अब पापा धीरे धीरे बोलने की कोशिश करेंगे और हमारे समझ में सब कुछ आ जाएगा और हमसे बहुत पहले डॉक्टर को समझ आ जाएगा कि पापा क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं।
सर, आप बयान देना शुरू करिए। मिस्टर सिंह, हमारी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि किसी ने आपकी जान लेने की कोशिश की है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सच है? मिस्टर सिंह, जिस किसी ने भी आपको मारने की कोशिश की थी, क्या वो आपके सामने खड़ा है? मिस्टर सिंह, अब मैं आपको इन सब के सामने से लेकर जाऊंगा। जैसे ही आपको वो शख्स दिख जाए जिसने आपकी जान लेने की कोशिश की थी, बस आप सिर्फ सर हिलाकर हाँ बोल दीजिएगा। Next. 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 इनमें से कोई? No. Mrs. Anu Singh, you are under arrest. स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।